अमित, एक छोटे शहर का लड़का, अपनी माँ के इलाज के लिए पैसों की सख्त जरूरत में था। उसकी माँ की तबीयत पिछले कुछ महीनों से लगातार बिगड़ रही थी और डॉक्टरों ने इलाज के लिए तुरंत पैसे जमा करने को कहा था। घर की आर्थिक हालत पहले से ही खराब थी। पिता की मौत के बाद सारी जिम्मेदारी अमित के कंधों पर आ गई थी। हर दिन अमित अपनी माँ की दवाइयों और इलाज के खर्चों के बारे में सोचकर परेशान रहता था। उसके पास न तो कोई बचत थी, न ही रिश्तेदारों से मदद मिलने की उम्मीद। ऐसे में हर गुजरता दिन उसके लिए बोझिल और डरावना होता जा रहा था। एक दिन जब अमित अपने फोन पर फेसबुक चला रहा था, उसकी नज़र एक आकर्षक विज्ञापन पर पड़ी। उस विज्ञापन में लिखा था, पाएं फटाफट लोन, बिना किसी झंझट के, बस कुछ ही मिनटों में। विज्ञापन में एक मुस्कुराता हुआ चेहरा और बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, कोई गारंटी नहीं, कोई लंबा प्रोसेस नहीं। अमित के मन में उम्मीद की एक किरण जगी। उसे लगा शायद यही उसका समाधान है। उसने बिना ज्यादा सोचे समझे उस विज्ञापन पर क्लिक कर दिया। मजबूरी और घबराहट में अमित ने उस लोन ऐप को तुरंत डाउनलोड कर लिया। उसके मन में डर भी था, लेकिन माँ की हालत देखकर उसने रिस्क लेना जरूरी समझा। ऐप के डाउनलोड होते ही उसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, आपका लोन बस कुछ स्टेप्स दूर है। अमित ने ऐप खोला और उसमें मांगी गई सारी जानकारी भरनी शुरू कर दी। उसने अपना नाम, पता, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक डिटेल्स तक दे दी। ऐप ने फोन की कई परमिशन भी मांगी, जैसे कॉन्टैक्ट्स, गैलरी और लोकेशन। अमित को थोड़ी हिचकिचाहट हुई, लेकिन उसे लगा कि शायद ये सब जरूरी है। उसने अपनी झिझक को नजरअंदाज किया और सारी परमिशन दे दी। उसे नहीं पता था कि ये छोटी छोटी चीजें आगे चलकर उसके लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन जाएंगी। जैसे ही उसने सारी जानकारी भर दी, उसके मन में उम्मीद जागी कि अब सब ठीक हो जाएगा। उसे लगा कि अब उसकी परेशानियों का अंत हो गया है। उसने सोचा, शायद अब माँ का इलाज अच्छे से हो सकेगा और मैं भी चैन की नींद सो पाऊंगा। उस पल अमित के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी, लेकिन अमित को क्या पता था कि उसकी ये उम्मीदें जल्द ही एक डरावने सपने में बदल जाएंगी। उसने सोचा था कि ये ऐप उसकी मदद करेगा, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। उसके लिए ये सब एक जाल था जिसमें वो खुद फंसता चला गया। ऐप ने अमित को 50,000 रुपये का लोन देने का वादा किया। स्क्रीन पर एक डिजिटल एग्रीमेंट दिखा जिसमें लिखा था कि लोन तुरंत ट्रांसफर कर दिया जाएगा, लेकिन तभी एक और स्क्रीन आई, लोन प्रोसेसिंग के लिए 5,000 रुपये एडवांस फीस जमा करें। अमित को ये अजीब तो लगा, लेकिन उसे लगा कि शायद हर लोन में कुछ न कुछ प्रोसेसिंग फीस लगती ही है। उसके पास ज्यादा विकल्प नहीं थे। अपनी माँ की हालत और पैसों की जरूरत को देखकर अमित ने बिना ज्यादा सोचे समझे 5,000 रुपये की फीस भर दी। उसने सोचा कि ये तो बस एक छोटा सा कदम है, जिसके बाद उसे पूरा लोन मिल जाएगा। फीस भरते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल में उम्मीद थी कि अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने अमित की सारी उम्मीदें तोड़ दी। दिन बीतते गए, हफ्ते गुजर गए, लेकिन लोन के पैसे कभी उसके खाते में नहीं आए। हर दिन वो अपने फोन की स्क्रीन देखता, बैंक बैलेंस चेक करता, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगती। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है। पैसे न मिलने के बावजूद अमित के फोन पर अजनबी नंबरों से कॉल्स आने लगे। पहले तो उसने सोचा कि शायद ये कस्टमर केयर वाले होंगे, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि ये कॉल्स कुछ और ही हैं। फोन के दूसरी तरफ से गुस्से भरी आवाजें आती, तुमने लोन लिया है, अब ब्याज समेत पूरा पैसा लौटाओ। अमित हैरान रह गया, क्योंकि उसे तो लोन मिला ही नहीं था, लेकिन कॉल करने वाले लोग लगातार उसे धमकाते रहे और हर बार ब्याज की रकम बढ़ती जाती थी। उनकी भाषा और लहजा डराने वाला था। कॉल्स के साथ साथ अमित के फोन पर धमकी भरे मैसेज भी आने लगे। उनमें लिखा था कि अगर उसने पैसे नहीं लौटाए तो वे उसकी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में मौजूद लोगों को उसके कर्जदार होने की खबर भेज देंगे। अमित को डर लगने लगा कि कहीं उसकी इज्जत और रिश्ते भी दांव पर न लग जाएं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, किससे मदद मांगे। अब अमित के पास न पैसे थे, न कोई सहारा। उसकी माँ की तबीयत और बिगड़ती जा रही थी और ऊपर से ये धमकियां और मानसिक तनाव। हर दिन उसके लिए एक नई जंग बन गया था। माँ की देखभाल, पैसों की चिंता और इन फर्जी लोन वालों की धमकियां। अमित खुद को पूरी तरह से फंसा हुआ महसूस कर रहा था। अमित की कहानी अकेली नहीं है। देश भर में हजारों लोग ऐसे फर्जी लोन ऐप्स के जाल में फंस चुके हैं। ये ऐप्स मजबूर और जरूरतमंद लोगों को आसान लोन का लालच देकर उनकी निजी जानकारी चुरा लेते हैं और फिर उन्हें धमकियों, ब्लैकमेल और मानसिक प्रताड़ना के जाल में फंसा देते हैं। ये लोग न सिर्फ आर्थिक नुकसान उठाते हैं, बल्कि मानसिक और सामाजिक रूप से भी टूट जाते हैं।
इसलिए किसी भी ऑनलाइन लोन ऐप पर भरोसा करने से पहले उसकी सच्चाई जरूर जांचें, क्योंकि एक गलत कदम आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। फर्जी लोन ऐप भेड़ की खाल में भेड़िए जैसे होते हैं। ये ऐप्स बाहर से देखने में आम, भरोसेमंद और मददगार लग सकते हैं, लेकिन इनके इरादे बेहद खतरनाक होते हैं। इनका असली मकसद लोगों की मजबूरी और जरूरत का फायदा उठाना है। ऊपर से देखने में ये हार्मलेस, मददगार भी लगते हैं। इनका इंटरफेस इतना आकर्षक और यूजर फ्रेंडली होता है कि कोई भी आसानी से इन पर भरोसा कर लेता है। ये ऐप्स खुद को आपकी आर्थिक परेशानियों का सबसे आसान हल बताकर पेश करते हैं। ये लोगों को आकर्षित करने के लिए चालाक तरीके अपनाते हैं, खासकर उन लोगों को जिन्हें पैसों की तुरंत जरूरत होती है। जब कोई आर्थिक संकट में होता है तो ऐसे ऐप्स के वादे और भी लुभावने लगते हैं। आपको इनके विज्ञापन हर जगह दिखेंगे, सोशल मीडिया पर, वेबसाइट्स पर, यहाँ तक कि आपके फोन पर मैसेज के रूप में भी। ये विज्ञापन इतने आकर्षक होते हैं कि कई बार असली और नकली में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। ये ऐप्स तुरंत लोन, आसान अप्रूवल और बिना कागजी कार्रवाई का वादा करते हैं। बस कुछ क्लिक में पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है, ऐसा दिखाया जाता है। वे जानते हैं कि जिन लोगों को पैसों की तंगी का सामना करना पड़ रहा है, उनके इन वादों में फंसने की संभावना ज्यादा होती है। आर्थिक दबाव में इंसान जल्दी फैसले लेता है और यही इन ऐप्स का सबसे बड़ा हथियार है। वे छात्रों, गृहिणियों, छोटे विक्रेताओं, ऐसे किसी भी व्यक्ति को टारगेट करते हैं जिसे पारंपरिक तरीकों से लोन मिलना मुश्किल हो सकता है। ये लोग अक्सर बैंक की लंबी प्रक्रिया या सख्त नियमों से परेशान होते हैं और ऐसे में फर्जी ऐप्स का जाल उनके लिए और भी खतरनाक हो जाता है। बिना बैकग्राउंड चेक के जल्दी और आसानी से मिलने वाले पैसों का लालच बहुत होता है। जब कोई ऐप कहता है कि कोई डॉक्यूमेंट नहीं, कोई गारंटी नहीं, बस तुरंत पैसा, तो ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन याद रखें, अगर यह सच होने के लिए बहुत अच्छा लगता है तो शायद ये सच नहीं है। असली लोन प्रोसेस में हमेशा कुछ समय, जांच और कागजी कार्रवाई होती है। अपनी जरूरत को अपनी समझ पर हावी मत होने दें। जब भी कोई ऑफर या ऐप आपको तुरंत पैसा देने का वादा करे तो एक बार रुक कर सोचें, क्या ये वाकई सुरक्षित है? क्या आपने ऐप की असलियत जांची है? क्या इसके रिव्यू और परमिशन देखी है? याद रखें, फर्जी लोन ऐप्स का मकसद आपकी मदद करना नहीं, बल्कि आपको फंसाना है। इसलिए किसी भी आर्थिक फैसले से पहले पूरी जानकारी लें और अपनी सुरक्षा को सबसे ऊपर रखें। आजकल जब भी हमें पैसों की जरूरत होती है तो हम अक्सर सबसे आसान रास्ता चुनते हैं। अपने स्मार्टफोन पर कोई भी लोन ऐप डाउनलोड कर लेते हैं। ये ऐप्स दिखने में तो बहुत आकर्षक और भरोसेमंद लगते हैं, लेकिन इनकी असलियत कुछ और ही होती है। जैसे ही आप एक फर्जी लोन ऐप डाउनलोड करते हैं, आप अनजाने में अपने फोन का दरवाजा उन लोगों के लिए खोल देते हैं जिनका मकसद सिर्फ आपकी निजी जानकारी चुराना है। जब आप इन ऐप्स पर अपनी पर्सनल डिटेल्स डालते हैं, जैसे नाम, पता, आधार नंबर, बैंक डिटेल्स, तो आप सोचते हैं कि ये सिर्फ लोन प्रोसेस के लिए है, लेकिन असल में ये जानकारी सीधा उन लोगों तक पहुंच जाती है जो इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऐप्स आपसे ऐसी परमिशंस मांगते हैं जिनकी असली लोन ऐप्स को जरूरत नहीं होती। जैसे ही आप अलाउ पर क्लिक करते हैं, ये ऐप्स आपके फोन के हर कोने तक पहुंच बना लेते हैं। वे आपके कॉन्टैक्ट्स, फोटो, मैसेज, कैमरा, लोकेशन और यहाँ तक कि आपके फोन की स्टोरेज तक भी पहुंच जाते हैं। सोचिए, अगर कोई आपकी सारी पर्सनल फाइल्स, फोटो और वीडियो देख सकता है तो वो आपके साथ क्या क्या कर सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक लोन ऐप को आपके फोटो या लोकेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? असल में उन्हें ये सारी जानकारी लोन देने के लिए नहीं, बल्कि आपको फंसाने के लिए चाहिए। इन ऐप्स का असली मकसद लोन देना नहीं है। ये सिर्फ एक जाल है जिसमें आपको फंसाया जाता है ताकि आपकी निजी जानकारी चुराई जा सके। जैसे ही आपके डेटा तक इनकी पहुंच हो जाती है, ये लोग आपके डेटा का गलत इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। वे आपको धमका सकते हैं, ब्लैकमेल कर सकते हैं और आपके पैसों के लिए आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकते हैं। आपकी फोटो, वीडियो और मैसेजेस का इस्तेमाल करके ये लोग आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं। कई बार तो ये आपकी फैमिली या दोस्तों को भी टारगेट करते हैं। वे आपके कॉन्टैक्ट्स को बार बार कॉल या मैसेज करके उन्हें भी परेशान कर सकते हैं। आपके नाम से झूठी बातें फैला सकते हैं, जिससे आपकी इमेज खराब हो सकती है। सोशल मीडिया पर आपके बारे में अफवाहें फैलाई जा सकती हैं, जिससे आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है। ये ऐप्स बहुत चालाकी से डिजाइन किए गए हैं ताकि आप आसानी से इनके जाल में फंस जाएं। इनका मकसद आपको धोखा देना और आपकी कमजोरी का फायदा उठाना है।
जब आपके डेटा का इस्तेमाल आपके ही खिलाफ किया जाता है तो आप खुद को बहुत असहाय महसूस करते हैं। ये लोग आपकी हर कमजोरी को हथियार बना लेते हैं। इसलिए किसी भी ऐप, खासकर लोन ऐप्स को परमिशंस देने से पहले 10 बार सोचें। हमेशा ऐप की रेटिंग, रिव्यू और उसकी असलियत की जांच करें। आपकी सतर्कता ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। तो ये बुरा सपना अक्सर एडवांस प्रोसेसिंग फीस या इंश्योरेंस चार्ज की मांग के साथ शुरू होता है। वे आपको लोन के वादे से लुभाते हैं, लेकिन आपको कुछ भी मिलने से पहले ही पैसे देने पड़ते हैं। एक बार जब आप भुगतान कर देते हैं तो मांगे रुकती नहीं हैं। वे नए चार्ज लगाते हैं, लेट फीस, वेरिफिकेशन फीस या बिना किसी कारण के पेनल्टी भी। ब्याज दरें हद से ज्यादा होती हैं, कभी-कभी 5% प्रतिदिन तक। यह आपको कर्ज में डुबाए रखने के लिए बनाया गया जाल है। वे आपके लिए तथाकथित लोन चुकाना असंभव बना देते हैं और फिर असली यातना शुरू होती है। जब पीड़ित बहुत ज्यादा रकम नहीं चुका पाते हैं तो फर्जी लोन ऐप चलाने वाले ब्लैकमेल और उत्पीड़न का सहारा लेते हैं। वे आपके निजी फोटो और वीडियो आपके कॉन्टैक्ट्स के साथ शेयर करने की धमकी देते हैं, आपको सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा करते हैं। उस डर की कल्पना कीजिए जब आपको पता हो कि आपकी निजी जिंदगी आपके जानने वाले हर व्यक्ति के सामने आ सकती है। वे इस डर का इस्तेमाल आपसे और पैसे ऐंठने के लिए करते हैं, आपको निराशा में और धकेलते हैं। लगातार धमकियां, सामाजिक कलंक का डर और आर्थिक बोझ मानसिक रूप से विनाशकारी हो सकता है। कई पीड़ित चिंता, अवसाद और आत्महत्या के विचारों से भी पीड़ित होते हैं। यह सिर्फ आर्थिक शोषण नहीं है, यह भावनात्मक शोषण है। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं, मदद उपलब्ध है और इन अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए।